क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसने आपकी आत्मा को झकझोर के रख दिया हो? हाँ जी, मेरे पे केस बहुत ऐसा आया है, बहुत जो जिसने मुझे वाकई में रुलाया है। रोते रोते मैं ये कहना कि माँ, क्या एक शरीर में दो आत्माएं रह सकती? एक समय में 1 लाख करोड़ प्रेत रह सकते हैं। आजकल पाखंड बहुत ज्यादा चल रहा है, कैसे पहचाने ये सही भगत है? देखो, मैंने कई पॉडकास्ट में मैंने बताया है कि कभी भी ना हमें ऐसे भगत से नहीं जुड़ना जो अभी आपने जल के बारे में बताया कि जल से आप लोगों को ठीक कर देते हो, तो क्या मेरी ऑडियंस को आप अभी जल से ठीक कर सकते हो? हाँ, जो भी उनसे आपके चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है, सच्चे मन से जुड़ी हुई है, इसके लिए मैं जल बना सकता हूँ। उनको कुछ नहीं करना, जो भी जल लेगा जी, वो एक कटोरे जल ले ले। मैंने बोला बहन, मेरी आदत है, मैं ना पब्लिक के बीच में बैठ जाता हूँ, प्रेतों के बीच में बैठना मुझे बड़ा पसंद है। ये हाउ कर रहे होते हैं, उनके बीच में जाके मैं बैठ जाता हूँ, तो बैठ के बातें कर रहे हैं। तो बच्चा मैंने गोदी में जैसे लिया ना, जैसे मैंने गोदी में बच्चे को लिया, बच्चे को गोदी में लेके उसी टाइम मैंने बच्चे से, जैसे बच्चा आया ना, मैंने बच्चे के ऊपर चपेटा मार रहा था उसका प्रेत, मैंने यूं पकड़ के ना वापिस में डालो। लेकिन अब उसने बताया कि घर के अंदर लाखों प्रेत है, अब घर जाने में वो माँ डर रही है। मैंने बोला बहन, मैं बैठा हूँ, घर में करोड़ों प्रेत हो, तेरे बच्चे में मेरा हाथ है, तेरे को मेरा हाथ है। उसके बाद उसमें सॉरी हाजिरी के लिए कि बच्चे को हमें चाहिए, बच्चा मारने के नहीं भेजा, घर की परिवार में से भेजा। मैंने हाँ तेरे को तो पकड़ना, तत्काल मैंने उसका बंधन करा, ये भाग ना पाया, बंधन करा, बिठा के रखा। उस लड़की पे कम से कम 3 से 4 घंटे तक हाजिरी रही। वीडियो है मेरे पास, वीडियो दिखा दूंगा, उसकी वॉइस बंद कर देना। वो लड़की इशारा कर रही है बाहर निकलो, कह रही इसके बाप के अंदर ही प्रेत है, मेरे अंदर ही प्रेत है, इसके बाप में ही प्रेत है। ये खोरी वाला बाबा समझ के पूज रहे थे और उसके अंदर मसान पूज रहा था, वो प्रेत बता रहा है। तूने मुझे बच्चा ऐसा दिया ना, जिंदे में ना मरे में है। आज की डेट में ऐसी कंडीशन मेरी हो गई है, पैसा का पैसा भी गया, बच्चा मेरा रोज तड़ा पर, इसलिए मेरे को, मेरे बच्चे को, दोनों को मार दे। नमस्कार, जय हिंद। मैं नवीन जून हाजिर हूँ आज एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे साथ है शिवकाल का धाम से संजय राजपूत जी। संजय राजपूत जी भूत प्रेतों के साथ खेलते हैं। कोई ऐसा भूत प्रेत बेताल ब्रह्म राक्षस नहीं है जो इनके सामने ना झुका हो। आप ये पॉडकास्ट जरूर देखना, क्या पता आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा हो। तो चलिए करते हैं आज की इनसे खास बातचीत। जय माता दी महाराज। जय माता दी। ठीक हो महाराज? बहुत बढ़िया, बताए आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका आपको पॉडकास्ट बताने के लिए। जी महाराज जी, आप शिवकाल का धाम के मुख्य संचालक हो। जी। शिवकाल का धाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिवकाल का धाम का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिवकाल का धाम सबको भक्ति से जोड़ना चाहता है। शिवकाल का धाम सभी को अपने माता पिता की इज्जत करना सिखाना चाहता है। शिवकाल का धाम आपकी कुल देवी देवता, जो खुद के कुल देवी उनको पुजवाना चाहता, ना कि किसी भगत के। शिवकाल का धाम जो काम करने जा रहा है, लोगों को तंत्र से बचा रहा है, गरीब से गरीब अपना इलाज करा सके शिवकाल का धाम में। क्योंकि आज की डेट में मैंने इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट देखे हैं लोगों के, उनकी जो डिमांड होती है ना कि भाई हमारे पे इलाज करा दो, 1.5 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा, तो गरीब इंसान अपना इलाज नहीं करा सकता। शिवकाल का धाम उनके लिए बना है, गरीबों के लिए है, जहाँ पे आप मात्र 200 रुपए का एक गोला देके अपना तंत्र कटवा सकते हो। ताकत तंत्र होगा तो मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 11 गोले, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है जिंदगी से बढ़कर 11 गोले। ये उनकी नहीं है कि हाँ भाई हम दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते उनके लिए 1 गोले का भी हवन है, तो उसके लिए हम 200 रुपए का इलाज करते हैं, और उससे भी नीचे जा सकते हो आप। तो मैं शिवकाल का धाम की तरफ से, मतलब एक पानी की बोतल जो कितनी की आती है, 20 रुपए की आती है, 10 वाली भी आती है, लेके आ जाओ, या धाम से आसपास से खरीद लो, उसको भी शीत करके दे दे, तो उससे भी लोग ठीक हो रहे हैं। तो शिवकाल का धाम बनाने का मकसद यही था कि गरीब से गरीब को इलाज कर सके और भगवान से ज्यादा जोड़े, लोग मुक्ति की तरफ जाए, मोक्ष मिल सके, नाम जप ज्यादा करे। ये मैं चाहता हूँ, दो को एक साथ जोड़ना चाहता हूँ भक्ति से रिलेटिव। जी महाराज जी, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें भूत प्रेत बड़ी आवाजें निकाल रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसने आपकी आत्मा को झकझोर के रख दिया हो? हाँ जी, मेरे पे केस बहुत ऐसा आया है, बहुत जो जिसने मुझे वाकई में रुलाया है। ये राजस्थान झुंझुनू करके कुछ, हाँ वहाँ का केस है। और ये केस इतना खतरनाक है कि इनकी बेटियां जो हो रही है वो 16-17 साल की हो रही हैं, जिनके घर में लड़का पैदा नहीं होता है, और लड़का होता था तो मर जाता था। तो एक बहन के घर में उसने माता कालका या अन्य अन्य देवी की पूजा करी। उसने वचन में मांग के माता से बोला कि मेरे घर में वंश की गति कैसे होगी, मेरे घर में 3 लड़कियां हो गई हैं, वो शायद आप आज ही वीडियो देखेंगी। तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटा नहीं होगा तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, हमारे घर का वंश को कौन देखेगा। तो उन्होंने माता से लड़ाई करी, जगदम्बा से लड़ाई करी, या देवी शक्ति जिसको भी उन्होंने माना, तो उसकी गोद भरी। जी, गोद भरी तो उसके बड़ा प्यारा सा एक फूल खिला, एक लड़का उनके उसमें हुआ। हर बार जब भी कोई बच्चा पैदा हो रहा खत्म हो रहा था, 2 से 3 लड़के खत्म हो गए। इस बार 17 से 18 साल बाद उनके घर में मेरे ख्याल
16-17 साल बाद उनके घर में लड़का हुआ है। जी इसके ऊपर हम वीडियो डालेंगे, वो वीडियो जरूर देखना। जी वो बता रही कि हमारे घर में कैसे हमारे को जिंदगी मिली है बच्चे को। वो बच्चा जो हुआ है, बच्चा होने के बाद उनके घर में तंत्र इस तरीके से कर दिया कि कोई बच्चा उनके घर में होना नहीं चाहिए लड़का। वो अच्छी प्रॉपर्टी है, थोड़ा अच्छा पैसा उनके पास, वो चाहते नहीं कि इनको मिले, ये सब खत्म करना चाहते हैं तंत्र क्रिया। शायद इनकी कुछ जमीन का विवाद रहा है इनके जीवन में, या कुछ भी रिश्ते में रहा है, कि कुछ लोग ना हर चीजें हम पे शेयर नहीं करते, छुपाते हैं कि भैया पता लगेगा अच्छा नहीं लगता। तो उनके ऊपर घर से ही कोई तंत्र करने वाला, और ऐसी तंत्र क्रिया कि जो बच्चा पैदा होगा मरेगा। कभी तो बताती भैया कि मेरे 9 महीने के बच्चे खत्म हो गए, 8 महीने के खत्म हो गए पेट में ही, 7 महीने खत्म हो गए। भैया मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने माता का अपनी सर रख रहा है, मैंने बहुत भीख मांगी, तब जाके मेरे घर में एक बहुत प्यारा सा बच्चा आया है। और ये बच्चा जो है ये अभी 8 से 9 महीने का है, 9 महीने के आसपास है। आपको बता दूं ये बच्चा अभी तक हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। इसके साथ क्या चीज हो रही है, रात होते ही इस बच्चे के दोनों हाथ पांव मुड़ जाते हैं ऐसे करके, और बच्चा बिल्कुल अकड़ जाता है सीधा होके, और ये इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि दर्द में वो बोल भी नहीं सकता। छोटा सा बच्चा है अभी जी, बहुत छोटा बच्चा है। मतलब मेरे को देख के मेरे को बड़ा तरस आता है। ये बहुत जगह जाके दिखा लिया उन्होंने, बहुत भगत को दिखा लिया, हर कोई भगत पैसे मांग रहा है, भाई ठीक हो जाएगा। अब उनको पता लग गया कि माँ है, माँ बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, राइट। उन्होंने उनसे बोला कि भाई इसको ठीक कराना है तो भाई तेरे कम 2 लाख का खर्चा आ जाएगा, इसमें तो बली जाएगी, ये जाएगा। उन्होंने भाई कहीं से कर्जा करके उठा के पैसा उनको दिया। कुछ दिन तक आराम रहा, 10 दिन 15 दिन, फिर दोबारा क्रिया हो गई है, आपको उसके लिए 50,000 20,000 और दे। वो कहाँ तक देगी? एक बच्चा बचाने के लिए लाखों रुपए लगाना बहुत दिक्कत होगी इनके लिए। फिर उन्होंने किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखा, बहुत भक्तों को दिखा लिया, कुछ नहीं हुआ ना। फिर एक अच्छे डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर को देखा बड़े हॉस्पिटल के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हॉस्पिटल है। वो वहां गए हैं, वहां जाके उन डॉक्टर ने पूरा MRI करा लिया, सब कुछ कर। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे बच्चा हो क्या रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कुछ दिक्कत है, वो हम देखेंगे बाद में, मगर वहां पे भी कुछ नहीं हो, दवाई देते जाओ, बच्चा को दवाई देते रहो, कब तक वो दवाई दोगे। ऐसे करते करते वो बच्चा काफी लंबे समय से दवाई खा रहा था, क्योंकि इतना बच्चा दवाई नहीं झेल सकता जी। तो वो मैन बताती है कि भैया एक दिन मैं बहुत रो रही थी, रोते रोते मैं ये कहना कि माँ तूने मुझे बच्चा ऐसा दिया ना, जिंदे में ना मरे में है। आज की डेट में ऐसी कंडीशन मेरी हो गई है, पैसा का पैसा भी गया, बच्चा मेरा रोज तड़प रहा है, इसलिए मेरे को मेरे बच्चे को दोनों को मार दे। ऐसी जिंदगी जीना बेकार है, को मार। इसे क्या देखिए, बच्चा तड़प रहा माँ के आगे, वो कुछ कर नहीं सकती, माँ के आगे दीवारों सर मार रही, रो रही है। वो चीखें मैं समझ सकता हूँ, माँ की वो दर्द में समझ सकता हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो चेहरा मेरे आंखों को आ गया है, क्योंकि उसके चेहरे पे मैंने खुशी नहीं देखी माता के। वो अभी भी आते ने बहुत डरी होती है बेचारी। तो माता ने बोला कि माँ अगर तू है तो कोई रास्ता खोल, वरना हम दोनों को मार दे, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीना बेकार है। मेरा बच्चा तड़प रहा है और बड़ी मुश्किल है। वो बच्चा 9 महीने का है, अभी हाथ में 9 महीने का बच्चा है ना, उसको तंत्र क्रिया हो रखी है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो मेरे माँ से बोला, और वो मेरी रील आ गई अचानक। तभी रील देखी या कुछ देखा कि माँ कोई रास्ता खुल जाए, अचानक ही रील आ गई। रील उसने नहीं देखी, रील बच्ची ने देखी, इसकी लड़की ने, कि मम्मी देखो ये भैया बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये लोगों को ठीक कर रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है, देखो लोग ठीक करते हैं, आप ये लोगों के रिव्यू अच्छे आ रहे हैं। तो मैं बोला बेटा मुझे किसी भगत के पास नहीं जाना, मैं जगह जगह भटक लिए, लाखों रुपए दे दिए, मेरे बनाए पैसे। अब जैसा है मरना ही है तो मरना ही है। नहीं मम्मी एक बार उनके पास चलते हैं। तो उसने जब माता अर्जी लगाई तो बेटी की दिमाग घुमा, माँ पे तो विश्वास हट चुका है ऑलरेडी, क्योंकि वो पहले से इन तांत्रिक भक्तों के चक्कर में सारा काट के पैसे सारा पैसा लगा दिया। तो मेरे को लगता है कि वो माँ नहीं कर पाएगी। तो लड़की कहती मम्मी आप चलो प्लीज, एक बार चलो, भैया बता रहे हैं। वो बच्ची जो 17 साल की बड़ी लड़की है, उन्हें वीडियो देखी, अपनी माँ को लेके शिव काल का धाम आ गए। मगर वो बताती है कि भाई धाम आने से पहले ना हमारे को बहुत रुकावटें आ रही हैं। जब भी हम धाम आने की कोशिश कर रहे थे, वो बच्चे ने खुद बताया कभी पैसे नहीं हो रहे हमारे पास आने के लिए, जबकि मेरे पापा अच्छा कमाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही, कभी बीमार पड़ रहे हैं, आपके पास आने के लिए हम 15 दिन से सोच रहे हैं। तो आपने एक वीडियो में बताया था कि मेरे पास आने के लिए ये उपाय है कि रास्ते खुल जाते हैं। तो हम लोग कुछ बताते हैं उपाय, उस उपाय को करके आप हमारे पास आ सकते हो। उपाय क्या होता है कि आप 101 रुपये रखो और ये बोलते हैं शिव काल का धाम की महाशक्ति महादेव माँ कालका, मैं आपके धाम आना चाहती हूँ, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र आपके धाम की 101 रुपये भंडारे के लिए रख रहे हैं हम। मेरे को जो भी प्रेत शिव काल का धाम आने से रोक रहा है, कृपया करके आप रास्ता खोलो, इस 101 रुपये इस प्रेत का बंधन करो। वो 101 रुपये लाल कपड़े बांध कर रख दो, आपका रास्ता अपना खुल जाता, धाम आ जाओगे। कृपया मैंने वो वीडियो देख ली आपकी, और मैंने वही चीज करा, हम लोग रास्ता खुल गया। तो भैया हम आए कहाँ से? मैंने कहाँ से आए हो? तो उसने बताया कि भाई जयपुर में झुंझुनू, राजस्थान से झुंझुनू ऐसे कुछ है, वहां से मैं आई हूँ। और भैया मम्मी को ये दिक्कत, बच्चा जो मेरे पास आए हैं, धाम के बार बच्चा ठीक था, धाम में जैसे बच्चे को जैसे उसकी मां अंदर नंबर आता है हमारे पास, ये तो हमारी वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि भीड़ होती है, रश होता है, तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक वेटिंग करनी पड़ती है। तो जैसे ही बच्चा बाहर, जब तो ठीक है भीड़ के अंदर,
जैसे उसकी माँ ने बच्चे को अपनी गोद में लेके दरबार में पैर रखा है दाम में, बच्चे के ऑटोमेटिक हाथ पांव मुड़ गए हैं। वो केस मेरे लिए बड़ा डेंजर था, क्योंकि बच्चा बचाना बहुत जरूरी हो सकता है, वो बच्चे का कुछ और भी हो सकता था। तो हमारी जो सेवादार है, हमारी टीम जो है, उन्होंने बोला भैया सबको छोड़ो, पहले बच्चे को बचाओ, इस बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बच्चे के ऊपर मैंने खुद गोदी में लेके 10 से 12 उतारे करेंगे उसके ऊपर से, मैंने कभी अलग अलग चीजों के, बच्चा रो ही जाए, उसकी माँ रो रही है, मैंने माँ बहन मेरे आगे मत रो, मैं इंसानों में भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ ठीक, आप कोशिश करो, आप रो रही, बच्चा मेरी गोद में है ना अभी, मैं जितना हो सकता है मेहनत कर रहा हूँ, आप एक काम करो फटाफट, माता के आगे अर्जी लगाओ कि माँ यहाँ से आई तो मेरे को निराश करके मत भेजियो। शनिवार का दिन था, मेहनत करी इस बच्चे के ऊपर, हमने बहुत उतारे करे 10 से 12, पूरा धाम उसकी नहीं दुआ कर रहा था, पूरा धाम देख रहा, बच्चा छोटा सा इतना क्यूट सा बच्चा, और ऐसा तड़ाको तो सब लोग अपना दुख भूल गए, तो सभी उसकी दुआ कर रहे हैं, हमने उसके उतारे करे। और मैंने एक ही बात बोली, बहन आज शनिवार है, आपको एक दिन की नहीं और कोशिश करो, कहीं स्टे कर लो, रुक जाओ, इसका कल एक बार हाना और कराओ। तो कह रही भैया हम पे तो इतने पैसे भी नहीं, मैंने एक काम करो, हमारे धाम के ऊपर एक रूम बनाओ, वहां रुक जाओ, आपको कुछ पे नहीं करना। वो वहां रुकी, बच्चा रात भर रोता रहा, सुबह का इंतजार हुआ, हम आए, फिर दोबारा हमने उसका हवन करा, फिर मैंने उतारा करा, यकीन मानो उसके काफी हद तक चीजें, बच्चा ठीक हो गया, वो बच्चा मेरी गोदी में ठीक हो गया, खेलने लग गया, हाथ नहीं मुड़े। अब मैंने बोला भी ठीक है बहन, इसके बंधन लगेंगे। बहुत से लोगों को नहीं लगता है कि यार एक बार उतारा हो गया, एक बार हवन हो गया तो हम ठीक हो गए, ऐसा कदा भी नहीं हो सकता, एक बार में कोई ठीक नहीं कर सकता। वो घर, मैंने बोला घर जाओ, अब नेक्स्ट संडे आना। इस बीच में वो शायद नहीं आ पाया, या कोई पैसों की दिक्कत रहेगी या कुछ भी रहा हो, कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। अचानक ही बच्चे पे सैटरडे को दोबारा क्रिया हो गई, रात को 12 बजे, संडे को वो आ नहीं पाए, वो हॉस्पिटल लेके भागे बड़े, केवल हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बच्चा बहुत ज्यादा पीला पड़ रहा है, कमजोर हो गया, उन्होंने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया बच्चे को, तो जो डॉक्टर ग्लूकोज, छोटे छोटे हाथ है, वो सुई भी लगा रहा था, वो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो बच्चे को छुड़ा के लिए आई, उन्होंने बोला इसको कोई नहीं बचा सकता। मेरे नहीं, डॉक्टर शिव काल का धाम है, देखो पहले मैं बता दूं, सबसे पहले इंपोर्टेंट डॉक्टर है, डॉक्टर सबसे इंपोर्टेंट, शिव काल का धाम बहुत पीछे है इन चीजों में। आप पहले भगवान नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाओ, आपको लगता है डॉक्टर दवाई से आपको आराम नहीं पड़ा, तो शिव काल का धाम है, आप मेरे पास आए। वो मेरे पास बहन लेके आई है, वो बाहर रो रहा बच्चा, दोबारा हाथ मुड़े पड़े, तो मैंने बोला ये तो आगे दोबारा दिक्कत हुई इनको, एक हफ्ता और लेट ही आए हैं वो लोग, कोई इस साइड संडे नहीं है, इस साइड संडे काम कराया, अगले साइड संडे ने, उस साइड संडे नहीं, 10 से 12 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए, इन चीजों में बच्चे की क्रिया दोबारा हो गई है, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है जब भी हम कोई चीज हटाते हैं ना, तो जो तंत्र क्रिया कर रहा है उसे पता चल जाता है मेरी चीज हट गई, तो वो दोबारा भेजेगा, क्योंकि घर का बंधन नहीं है, शारीरिक बंधन नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपको दिया नहीं गया कुछ भी, आप सोचते हो एक बार हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कोई ठीक नहीं कर सकता ना। तो वो रोने लगी, भैया मेरा बच्चा बचा लो, मैंने जैसे हाथ धरा ना बच्चे के ऊपर, बच्चा नॉर्मल हो गया, मैंने अपना बंधन लगा दिया, अभी अंदर बैठ जा, हवन करा, उस बच्चे का दोबारा हवन करा, उतारा करा। अब मैंने बोल दिया बहन आप छुट्टी मत करियो, वो ना दिक्कत बढ़ जाएगी। वो बच्चे को घर लेके गए, थोड़ा बहुत घर में दिक्कत दोबारा हो रही, मगर उतनी नहीं हो रही, चैन से सो पा रहे हैं, पहले से कम। अब वो आते गए, अब उसकी वाइफ कह रही भैया मेरा बच्चा ठीक कर दो, मुझे ये नहीं पूछना किसने करा है, मेरा बच्चा बचा लो। हर माँ के अंदर ये होता है जिज्ञासा कि मेरे परिवार बच जा, भैया मुझे ये क्या पूछना किसने, अभी बच्चा तड़ा, बच्चा ठीक हो गया काफी हद तक, बच्चा गोदी में खेल रहा है, अब धाम में भी आ रहा है बच्चा, अभी भी ठीक है बच्चा, मगर अभी भी क्रिया होती है, मगर बच्चा काफी हद तक ठीक है, बच्चा मेरे को देखता, पूरे धाम को पता है कि जब हवन हो रहा था बच्चे की आंखें मेरे पे से नहीं हटती है, मतलब बच्चा मेरे को इस तरीके से देखता रहेगा जैसे कि वो मेरा ही हो, पागल को देखता, छोटा सा बच्चे, सोचो क्या उसका दिमाग हो, मेरे को देख रहा है, बच्चे तो भगवान उसको दिख रहा है कि संडे ने मुझे बचाया है। तो अब मैंने उससे मेहनत करा, मैंने अभी बच्चे का बंधन लगाया, मैंने अभी चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें से ना इसकी लड़की एक बार आई थी, दोबारा आई नहीं है, उसके अंदर जो प्रेत है उसको आने नहीं दे रहा, जब भी वो धाम आने की सोच रही है ना, उसको लेडीज प्रॉब्लम पीरियड्स कर देते हैं, तो वो लड़की आ नहीं पाएगी ऐसे में। तो उसकी माँ से मैंने बोला बहन तेरे सारे बच्चे आगे, एक लड़की रहेगी तेरी, कह रहे हाँ, मैंने उसको भी क्यों लाई, कह रहे उसको ऐसी दिक्कत हो रही है, मैंने प्रेत कर रहा है, समय था, कह रहे नहीं भैया मैं प्रेत कर रहा है, लेके आओ उसको। तो कह रही ऐसी प्रॉब्लम में, मैंने लेके बाहर बिठा, मैंने जल पढ़ के दे दिया, लड़की आगे, मैंने किसी थ्रू जल पहुंचा दिया बाहर, लास्ट वीक वो आ गई, नेक्स्ट वीक जल पिया, लड़की को लेडीज प्रॉब्लम उसी टाइम सूक्ष्म रूप में उसी टाइम रुक गई। अब मैंने धाम में बुला उसको, धाम में बुला, जैसे धाम में उसने पैर रखा ना लड़की ने, पहले तो हाजिरी नहीं आई थी ना, इस बार हाजिरी आ गई, पैर रखती लड़की के ऊपर हाजिरी भी कैसे मैं अभी बता दूं, माँ बैठी हुई है जी, बाप बैठा हुआ है, बच्चा उसकी गोदी में, माँ के साथ बेटी बैठी हुई है। मैंने बोला बहन मेरी आदत है, मैं ना पब्लिक के बीच में बैठ जाता हूँ, प्रेतों के बीच में बैठना मुझे बड़ा पसंद है, ये हाउ कर रहे होते हैं उनके बीच में जाके मैं बैठ जाता हूँ, तो बैठ के बातें कर रहे हैं। तो बच्चा मैंने गोदी में जैसे लिया ना, जैसे मैंने गोदी में बच्चे को लिया, बच्चे को गोदी में लेके उसी टाइम मैंने बच्चे से, जैसे बच्चा आया ना, मैंने बच्चे के पास चपेटा मार रहा था उसका प्रेत, मैंने यूं पकड़ के ना वापिस में डाला, उस लड़की के बाल पकड़ लिए मैंने, उस लड़की पे हाजिरी आ गई, उसके बाद उसमें सारी हाजिरी खेली,
कि बच्चों को हमें चाहिए, बच्चा मारने के नहीं भेजा, घर की परिवार में से भेजा। मैंने हाँ तेरे को तो पकड़ना, तत्काल मैंने उसका बंधन करा, ये भाग ना पाया। अब बंधन करा, बिठा के रखा। उस लड़की पे कम से कम 3 से 4 घंटे तक हाजिरी रही। वीडियो है मेरे पास, वीडियो दिखा दूंगा, उसकी वॉइस बंद कर देना। वो लड़की इशारा कर रही है बाहर निकलो, कह रही इसके बाप के अंदर ही प्रेत है, मेरे अंदर ही प्रेत है, उसके बाप में ही प्रेत है। ये खोरी वाला बाबा समझिए पूज रहे थे और उसके अंदर मसान पूज रहा था, वो प्रेत बता रहा है। वो रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा आपको। तो वो बच्ची के अंदर वो प्रेत है और उसका हमने बंधन करा। मैंने बोला तू कब से है? कह रहा भाई इनके घर में बहुत लंबे समय से हम। मैंने रीजन क्या है? कह रहा लड़का पैदा नहीं होने देना, क्योंकि इनके घर में लड़का पैदा हो गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा, लड़का मारना है। मैं तुझे लगता है मेरे होते हो तुम मार देगा, मेरा हाथ है इसमें। कह रहा भगा हाथ हटा ले अपना, क्योंकि हमारे हाथ की बहुत वैल्यू होती है शक्तियों की। कह रहा मैं हाथ तो नहीं हटाऊंगा भाई। कह रहा भगत हाथ हटा ले, ये लड़का मारना ही मारना है, हमें भेजा इसी काम की नहीं है। और बहुत तगड़ा भोग दे के भेजा, सारा भोग खींच लिया मैंने शक्तियों के माध्यम से। उसको मैंने 2-2.5 घंटे तक हाजिरी पर रखा और दूतों से बोला बढ़िया से धो लो, क्योंकि बच्चों को कैसे मार रहे हो आप। तो हमारे पास दूत बहुत अच्छी सक्षम है, दूत ने बहुत अच्छे से काम करा, उसको बहुत मार लगाई। तब उसने बताया कि फलाना ने मुझे भेजा, ये क्रिया करने के लिए भेजा, इस बच्चे को मारने के लिए भेजा। हर बार ये बच्चा बच जाता था, क्योंकि इस पर देवी की कृपा थी बच्चे के ऊपर। ये साथ साथ दुर्गा माता की कृपा से बच्चा प्राप्त हुआ है। तो माँ दुर्गा की कृपा से वजह से बच रहा है बच्चा। और इसको ये धाम जो आई है ना, इनको लग रहा है धाम खुद आए हैं। ये धाम में जो लाया गया है ये माता की कृपा से धाम आए। धाम आने के बाद तूने हमारा बंधन कर लिया, बंधन कर लिया। अब उसने बताया कि घर के अंदर लाखों प्रेत है, अब घर जाने में वो माँ डर रही है। मैंने बोला बहन मैं बैठा हूँ, घर में करोड़ों प्रेत हो, तेरे बच्चे में मेरा हाथ है, तेरे में मेरा हाथ है, प्रेत का मैंने बंधन कर दिया, अब घर जाओ, कुछ होगा तो मैं बैठा हूँ। वो घर गई, घर के अंदर आने का वो हाजिरी लड़की में खेल रही है। अब लड़की की हाजिरी खुल गई, पहले तो हाजिरी नहीं थी, पहले नहीं, अब वो खुल गई है। तूने मुझे मरवा दिया, तूने फंसवा दिया, इस बंधन से मुझे मुक्त कर। अब मैंने अपने बंधन लगा दिया ना, भाग तो सकता नहीं, तांत्रिक को जो भागा तो खींच नहीं सकता, मेरे बंधन ही ऐसे लगा दिए मैंने। अब वो रो रहा है कि मुझे बाहर निकाल, मेरी दम घुट रहा है इसके अंदर, मुझे मार पड़ रही है। अब मैंने 2 दूध भी डाल दी पेट के अंदर, तो मार लगा रहे, चीजों काट रहे हैं, कह रहे मुझे बाहर निकाल। अब वो लड़की बताती है कि इसके 5-6-7 ऑटो चलते हैं जो भी है, उसके भी काम में हमने बंधन लगा दिए, घर के करे वो बंधन लगा दिए। बच्चे मार मार के हमने जितने इसके बच्चे मारे वो सब हमारे पास ही है, जिसको हम उल्टी में चला रहे हो, तंत्र में जिसे छोटा मसान कहते हैं लोग, कच्चा कल कह रहे इसमें चला रहे हैं। तो उस बहन के बच्चे को बचाने के लिए मैंने एड़ी तक का दम लगाया और वो बच्चा बचा, मगर अभी भी उसमें तंत्र हो रहा है। तो मैंने पूछा तंत्र करने का रीजन क्या है? कह रहा भाई इनके पास अच्छी जमीन है, वो हमें बोला गया कि बच्चा मरेगा तो बच्चे को हक नहीं मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे 3 लड़कियां मारनी है, बड़ी लड़की मरेगी, फिर छोटी लड़की मरेगी, सबसे छोटी लड़की मरेगी। उसके बाद इसका जो बाप है, इसके अंदर खोरी और बन के जो पूज रहा है वो ताकतवर मसान है, वो एकदम से जाएगा, वो ताकतवर मसान है। क्या वो इनकी सारी होली दिवाली सारी पूजा वो खा रहा है, और वो बन के आता है, भजन चलता है। खोरी वाला बाबा कोई है, उनका भजन चलता है, उनके भजन पे हाजिरी बन के खेलता है प्रॉपर तरीके से। वो धाम के अंदर आया, धाम में उस पर हाजिरी आई, उसको हमने पकड़ा, उसका भी बंधन करा। ये कि मानो लेडीज जो है अपने बच्चे को ले जाने में भी घर में डर रही है कि तंत्र के लिए किस तरीके से करा जाता है। एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तंत्र को लोग ना बहुत नॉर्मल ले लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है मेडिकल इशू है, आपको लंबे समय तक आपको इलाज नहीं चल रहा है, आपको आराम नहीं पड़ रहा है, तो आप समझो तंत्र क्रिया, दवाई का काम दवाई करेगी। मगर एक कहते हैं ना भगत, एक अच्छा डॉक्टर के साथ भगत होना भी जरूरी है, वो भी आपका इलाज करता है। इस बच्चे को हमने बचाया, बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ, अब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अभी ठीक है, मगर है अभी भी तंत्र, अभी इतने हाथों पे तंत्र रह गया, बच्चे को कट रहा है। उस बच्चे के अंदर आपको पता है कितने पितर हैं? उनके सारे घर के पितर, और छोटे छोटे जो बच्चे मर जाते हैं मसान, वो सारे उस बच्चे कम से लाखों बच्चे हैं। वो पितर उनके घर के ही है, उनके घर के पितर उल्टे करके मंत्रों के जरिए उन्हीं पे भेज दिया कि वो उनको मारने की नहीं भेजा, हमने उनको मुक्त कराया। अच्छा, एक मेरा पर्सनल सवाल था इस पितरों पे ही। अब जैसे किसी के भी दादा दादी जो भी इतनी प्रॉपर्टी कमा कमा के अपने बच्चों के लिए मर जाते, तो अपने बच्चों के लिए गलत कैसे कर सकते? देखिए कभी भी कोई मरता है, वो मरने के बाद हमारा है ही नहीं, अब है ना, परमात्मा का हो चुका है। मगर कुछ दुष्ट लोग, हर किसी तांत्रिक कोई किसी भगत को मैं गलत नहीं कह सकता, हर कोई गलत भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे हमारे तांत्रिक रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम करा है, बहुत अच्छे अच्छे भगत रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए काम करा है। कुछ नीचे है जो नीचे में रह के काम करते हैं, लोगों को बुरा करना चाहते हैं। इनके पास जाके कोई भी घर का एक भगत चले जाए, घर का कोई सदस्य चले जाता है और बोल देता है जी भाई इनके घर में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये हमें चाहिए, चाहता हूँ लड़कों ना, इनको मारो, कुछ भी करो या ऐसा कर दो हमें मिल जाए। तो इनके घर के मैंने पहले ये पूछा जाता है कि घर में कौन कौन खत्म हुआ, उनको पकड़ते हैं। पितरों को लोग ना पूछ पूछ के अपने घर तो रख लेते हैं, मगर ये नहीं पता आप इनके साथ बहुत गलत करते हो। सबसे पहले कोई तंत्र क्रिया होती है, आपके पितर ही झेलते हैं बेचारे उन दर्द को,
अब समझो, क्योंकि आपने पितर को सिद्ध करा, आपने पितर की सेवा करी, आपने चौकड़े पितर बैठे हुए, आपने मंत्र दे दिया बना के। अब ऐसे में क्या हो रहा, कोई भी क्रिया की तो सबसे पहले पितर लड़ता है। पितर बहुत शक्तिशाली है, उनको पितर लोक में रहता है, वो वहां से ज्यादा ताकतवर होते हैं, ना कि नीचे से। धरती से क्यों मजबूत करना, वो पितर लोक से मजबूत करेंगे हम। ऐसे में क्या हुआ, तो वो पितरों को पकड़ा, उसको मार लगाई, उसके ऊपर ताकतवर मसान खड़ा कर दिया, उन्होंने पैर में दबाया, उसको मंत्र से शक्ति के माध्यम से ये दिखा दिया, ये तेरा बेटा नहीं, तेरा दुश्मन है, इसको मारना है। तो मंत्र के जरिए में, मंत्र में बहुत शक्ति है। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने भी बोला कि भाई मंत्र में इतनी शक्ति है, किसी को मारा भी जा सकता है और भजा भी जा सकता है, अच्छा भी करा जाता है। उस मंत्र से पितर को मार लगाई जाती है, उसको गंदा भोग दिया जाता है तामसिक, जो कि पितर कभी भी गंदी शक्ति नहीं खाते, भोग नहीं खाते। वे दूध बर्फी पानी पे खुश रहता है, अच्छे अच्छे कपड़ों पे। उसको गंदी शक्ति दी जाती है, गंदा भोग दिया जाता है, मंत्र के जरिए तांत्रिक करके मति घुमा देता है। मति घुमा ये दिखाता है ये तेरा दुश्मन है, तेरा बेटा नहीं है। कई वीडियो मेरे पास ऐसे हैं जो बेटी के अंदर भी घुस रहा है, बाप अब बेटी का गलत काम कर रहा है फिजिकली। कैसा कोई बाप अपनी बेटी का गलत काम कर सकता है? तंत्र बहुत ताकतवर है, तंत्र को कभी कमजोर ना समझे। और जो ये कपड़े वगैरह निकाल ले जाते हैं पितरों के लिए, उसके ऊपर वहां तक मैं बताता हूँ, सारा बताऊंगा। फिर उसके बाद भेजा जाएगा, भेजने के बाद उससे गलत काम करवाया जाएगा, उसको मार लगेगी, उसको भोग मिलेगा, ये काम करेगा। तो ये होगी उल्टे पितर। अपने घर के पितर कैसे आपको मार सकते हैं? कोई बाप अपने बच्चों को कैसे मार सकता है? कोई बाप अपनी बेटी का गलत काम कैसे कर सकता है? आप समझो, उसको मलिन करा गया है शक्तियों के माध्यम से, तभी उसने इस तरीके से काम करा है। हमें उनको तो साफ करना है। तभी तो हम कहते हैं कि पितरों को पूजना नहीं है, पूजना तो साल में जो 15 दिन 16 दिन आते हैं पितर पक्ष, उसमें दबा के उनकी सेवा करो, अभी उन्हें मुक्त करो। आप अभी अपने कुल के देवताओं को पूजो, आप अपने इष्ट को पूजो, अपनी शक्ति को पूजो, ठीक है ना? ये ज्यादा बेटर रहेगा। आपका सवाल है कि पितरों तक वो कैसे पहुंचेगा? जी, सारा खेल भाव का है, आपके मन का है। मन से कैसे आप दे रहे हो? आपने कभी भगवान देखा है? नहीं। आपने मरे हुए अपने पितर देखे सूक्ष्म रूप में खुले आंखों से? वो विश्वास तो है ना कि हाँ हमारे भगवान हमारे साथ हैं, बिल्कुल। बालाजी हमारी मदद कर रहे हैं, माता हमारी मदद कर रही है। तो कन्हैया हमारे पितर भी हैं, कन्हैया हमारे साथ प्रेत भी हैं। तो भाव का खेल है सारा। हम कभी भी कुछ देते ना, हमें भाव से मन से देना है कि हे श्री नारायण भगवान। देने का तरीका मैं आपको चेहरे के माध्यम से बता दूं। कभी किसी पितर को आप दान कर रहे हो तो बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं ये मेरे पितर की तरफ से ले लो, भिखारी नहीं है हमारे घर के पितर जो ऐसे ले लेंगे। बहुत इज्जत से देना है। देने का तरीका क्या है? हाथ जोड़ा, हे श्री नारायण मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे घर का एड्रेस ये है, मैं अपने जो मेरे पितर है जिनका मुझे नाम पता है, मैं उन सब के लिए कपड़े, ये खान पीन दान कर रहा हूँ। हे नारायण इस समस्त पितरों को आप भोग प्रदान करें। ऐसे करके आप नारायण को बोल के किसी गरीब को दे दो। नारायण जी उसकी ऊर्जा निकाल के ले जाते हैं कपड़ों की, और उस पितर को देगा तेरे नीचे से आया है। अब वो गरीब जो पहनेगा ना, उसका फल उसको ऊपर वाले को मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ भी करोगे आप, तो यहाँ से सूक्ष्म रूप से वो चीजें पितर तक पहुंचती है। तो देवता कहता है, नारायण कहते हैं कि भाई तेरे घर के नीचे से, या देवतुल्य जो उनके गण हैं वो कहते हैं कि भाई आपके नीचे से सामान आया है। तो जब भी मैं कहता हूँ कभी भी पितर को दान करो, इस तरीके से करो। आप हर वीरवार को जल चढ़ा सकते हो काले तिल डाल के। हे श्री नारायण मेरा नाम ये, मेरा गोत्र है, मैं आपको तिल डाल के ये जल अर्पित कर रहा हूँ, ये मेरे घर के पितरों तक पहुंचा दो। आपको पता है कि पितर कितने प्यासे हैं जन्मों जन्मों से। मैंने कई वीडियो ऐसी हैं जो दिखा सकते हैं टाइम पे हम, कि जल भी मैं अपने हाथ से पिलाता हूँ पितरों को। प्यासे होते हैं बेचारे, से ज्यादा प्यासे होते, भूख से ज्यादा प्यास बढ़ी है, तो हमें पानी पिलाना बहुत जरूरी है। तो अब जल जब आप पीपल के पेड़ पर, पीपल का पेड़ कौन सा? जो मंदिर के अंदर लगा, जो मंदिर जहाँ पूजा होती है वहां पर नारायण जी का वास होता है। जल आपने डाला, वो जल पितर तक पहुंच जाता है। तो आपके पितर तृप्त होते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। साल के जो 15 दिन 16 दिन पितरों को पक्ष आता है, इसमें दबा के हवन करो, दबा के गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़ा बांटो। ये सबसे बेस्ट है आपकी पितरों की मुक्ति के लिए। और गंगा स्नान करने जाओ हरिद्वार, पितरों के लिए 11 डुबकी 5 डुबकी 6 डुबकी लगा के आओ। पितरों के नाम की पितरों के नाम की, अपने गुरु के नाम की, अपने इष्ट के नाम की, आप जिसको मानते हो उसके नाम की भी लगाओ, और बोलोगे पितरों मैं तुम्हारे नाम की डुबकी लगा। जब आप नहाते हो ना, तो आपके पितर भी नहाते हैं, उस टाइम वो मुक्त होते जाते हैं। भागीरथ ने इतनी मेहनत करके हमारे लिए गंगा को धरती पे उतारा है, तो अब इसका फायदा उठाकर कब उठाएंगे हम? तो हमें करना चाहिए। तो मैं खुद जाता हूँ हरिद्वार, और मैं जाके मैं जितने लोगों को पितरों मुक्त कराता हूँ, उन सबको मैं वहां से जाके मैं स्नान करके मुक्त कराऊँ। मैं किसी भी पंचायत को इकट्ठा करके लेके नहीं जाता मैं कि अब आपका भी उतारा करने के लिए मुझे मेरे साथ चलना पड़े। नहीं, आप धाम आगे, धाम के बाद मेरा काम है आपके पितरों को मुक्ति दिलाने का। तो उनको मुक्त होते हैं, और वो शीश के बोल के जाते हैं, सपने में भी बोल के जाते हैं कि अब हम मुक्त हो गए हैं। तो उन्हें अच्छी जगह जुड़ गया हमारे साथ। तो ये मेरा कार्य है बस जी। अब जैसे आप बताते हो आप भूत प्रेतों से खेलते हो, अभी मैंने कल आपकी एक वीडियो देखी कि एक ब्रह्म राक्षस बता रहा था खुद को, आपसे बात कर रहा था। ये ब्रह्म राक्षस क्या है और ये कितना ताकतवर है और कैसे बनते हैं ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस बहुत ताकतवर शक्ति है। कई कई जगह पे इनको देवता के रूप में पूजा जाता है, और ये है देव श्रेणी में आते हैं। लोग पूछते हैं, मैं
कई गांव के खेड़े में पूजा जाता है इनको देवता के रूप में, अपने पे आ जाए तो ये पूरा खेड़े को कब्जे में कर रखा है, कोई प्रेत नहीं हो सकता। ब्रह्म राक्षस कौन कहा जाता है कि जो पंडित होता है जिन्हें ग्रंथ पढ़े हो, अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना की वजह से तो वो उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो ब्रह्मा जी के कुछ वरदान है इनको कुछ इस तरीके से, तो वो ब्रह्म राक्षस में आ जाते हैं। अब ब्रह्म राक्षस में आने के बाद वे मंत्र यंत्र और तंत्र के दाता बन जाते हैं, उनको इतनी नॉलेज होती है। तो वो जब अपने किसी चीज पर आ जाते हैं या घर के अंदर आ जाते हैं तो वो स्थान मांगते हैं। मान लो घर के अंदर खत्म हो गई, उसको स्थान दिया जाता है कि हम ब्रह्म राक्षस स्थान दे रहे हैं, एक स्थान दे दिया। ब्रह्म राक्षस हमेशा ना कोई तांत्रिक उल्टे में जब भेजता है तब वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ऐसा नहीं है कि वो आया कोई पंडित, ऐसा पता नहीं कितने पंडित मरेंगे तो क्या सारे ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे, नहीं। इन्हें सेका जाता है, सिद्ध किया जाता है। इससे ऊपर कोई जिसने मंत्र पढ़ा हो, मान लो उसने हनुमान जी की सेवा करी है, अगर उसने राम जी की सेवा कर ली, काल भैरव की साधना कर ली तो वो दब जाता है, उसको भी ब्रह्म राक्षस बनाया जाता है। जो भगत बनाता है भाई इसको उल्टे में काम कराओ, फिर उस पर कोई भी छोटा मोटा भगत मंत्र चलाएगा चलेगा ही नहीं। और उस पर हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उससे ज्यादा वो पढ़ के सुना देगा। वो काली माता के मंत्र जाप करके उतारा करेगा, वो पहले बोलते पहले उतार ले, तो उस पर कोई मंत्र भी नहीं चलता, कोई तंत्र भी नहीं चलता, कोई शक्ति भी नहीं चलती। तो ऐसे में ब्रह्म राक्षस बनता है ताकतवर सिद्धि, जो ज्ञान हो, ज्ञाता हो, जो मंत्र का ज्ञान हो, वे ब्रह्म राक्षस बनता है जी। आप ब्रह्म राक्षस से डील कैसे करते हो? मेरी तो कोई भाई देखो, मैंने क्या बोला कि हम प्रेतों से करते हैं। कभी भी कोई भी शक्ति किसी में अगर आती है, डायरेक्ट बड़ी शक्ति नहीं आती है, हमेशा छोटी शक्ति आती है, बाद में बड़ी शक्ति आती है। वो पहले आगे की चीजें बेचता है, लास्ट में जब ब्रह्म राक्षस निकलता है तो देखता है कि लेवल का बंदा है कि नहीं मेरा। मेरे घेरे में अभी तक मैं 8 से 10 ब्रह्म राक्षस निकाल चुका हूँ 1-1.5-2 साल के अंदर। शरीर के अंदर मेरे ही तो औकात नहीं कि मैं निकाल दूं, निकालने वाली शक्तियां हैं। मैं तो एक जरिया हूँ, मैं कभी किसी को प्रेत नहीं निकाल सकता, ना मेरी इतनी हिम्मत है। शक्तियां काम करती हूँ मेरे माध्यम से। जो लास्ट में आता है ना, तब वो बताता है कि भाई मैं ब्रह्म राक्षस में 52 रूपी हूँ, मैं हर तरीके का रूप ले सकता हूँ। मेरे को तू भगवान बना दे, काली बना दे, बालाजी बना दे, पितर बना दे, देवता बना दे, खंडका देवता बना दे, मैं हर चीज का रूप लेने में सक्षम हूँ। तो निकालने का कौन सा मंत्र चलेगा? अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मंत्र बता रहे, वो तो मैं बताऊंगा नहीं। को मंत्र जो मैंने सिद्ध किया हुआ है, उस मंत्र से ब्रह्म राक्षस को हारना पड़ता है। थोड़ा मान जाता है, मतलब हारेगा तो नहीं, मान जाता है, इन्हें मनाना पड़ता है। वो शायद मेरी भक्ति देख के, मेरी अच्छी ऊर्जा देख के, लोगों को भला देख के वो मेरे सानिध्य में आ जाता है कि भाई मुझे इसके साथ रहने में, सेवा करने को तैयार हो। तो ब्रह्म राक्षस गलत नहीं है, भेजने वाला गलत है, करने वाला गलत है जी। अब जैसे आप ये भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस ये निकालते हो तो ये कहाँ जाते हैं? इनसे आप काम लेते हो या इनकी मुक्ति करा देते हो? देखो, कभी भी प्रेत से काम नहीं लेना चाहिए जी, ठीक है ना। बड़े बड़े ग्रंथों में भी लिखा है जो प्रेतों से काम लेता है उसके जो आने वाली पीढ़ी है वो दुख पाती है। हमें कभी प्रेतों से काम लेना, इनको मुक्ति दिलाने के लिए हमें स्थान दिया गया है। अगर मुझे आज गद्दी पे बिठाया है ना, तो कहीं ना कहीं पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए, इन प्रेतों को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे वो स्थान दिया है। लंबे समय तक किसी पे कोई सिद्धि नहीं रहती है, चाहे वो गद्दी हो, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो ऊर्जा हो। ये आपको जो मिला है, ये आपको एक सेवा की नहीं मिला है। और उस सेवा में आके मैं मन भटक लो कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे इस प्रेत से काम लेना है, तो फिर आप तांत्रिक हो, गलत काम करो। तांत्रिक बहुत अच्छे, में द्वारा तांत्रिक से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, किसी भगत से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई मेरी उससे जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रेत से काम लेने के बाद आपका कुल पूरा खत्म हो जाता है, प्रेत योनि में आप जाओगे। प्रेत योनि ही मिलेगी मेरे को, अगर मैं प्रेत से काम लूंगा प्रेत योनि मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले परेशान था। आपने उससे काम ले लिया, आपने भी क्या काम करा, उस तांत्रिक में और मेरे तांत्रिक में फर्क क्या रहेगा? तो मैं भी तांत्रिक ही कहलाऊंगा। तो मुझे ऐसा काम नहीं करना ना, मुझे उनको मुक्ति दिलानी है। मेरे भी इतनी अच्छी एनर्जी है, मेरे भी इतनी अच्छी ऊर्जा कि कोई ब्रह्म राक्षस आगे कह रहा है कि मैं तेरी सेवा में रहना है, तो फिर सोचो मेरे पे कितनी अच्छी एनर्जी होगी। तो फिर मुझे ऐसा काम करना ही नहीं गलत, मुझे लोगों को भले की नहीं करना है, लोगों को भक्ति से जोड़ना ही नहीं, आत्मा को मुक्त करना है बस। तो मैं काम नहीं लेता कभी प्रेतों से, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े। अच्छी बात। एक राजस्थान का एक लड़का 19-20 साल का, वो आजकल सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, वो बताता है कि मेरे अंदर हनुमान आता है। क्या पॉसिबल? हनुमान जी आए चितले उड़ जाएंगे सर के महाराज। हनुमान कोई खेल है क्या? ऐसे कैसे हनुमान जी आ जाएंगे? हनुमान जी अगर हनुमान जी साम खड़े हो जाए ना, उनके तेज को देख के अंधा हो जाएगा इंसान। हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति है। मैं ये कह सकता हूँ हनुमान जी का दूत आ सकता है शरीर पे जी, ये सत्य है। हनुमान जी के दूत जो होते हैं, गण, जो सेना है, जो रामायण के टाइम पे युद्ध में जो शहीद होते हैं, उनको एक बोला गया था तुम ये दूत बन के काम करोगे, तो ये आ सकते हैं। और ये इतने पावरफुल में आते हैं, गुस्से में आते हैं, दीवार तोड़ देना, घूसा मार देना। क्यों? ये युद्ध के टाइम पर लड़े हैं, ये शहीद हुए हैं, तो ये आ सकते हैं। मगर आपको हनुमान जी मेरे अंदर आ जाए, हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी का एक चुटकी सा भी, मतलब पीली सरसों का राई का जो बता रहा था ना आपको, उसका दाना भी 4 टुकड़े कर दो, अगर इतना भी तो शरीर चितड़े उड़ जाएंगे।
हनुमान जी बहुत बड़ी बहुत शक्ति है, शक्तिशाली है। नहीं आ सकते हम, उनका तेज भी नहीं दे सकते। स्वयं बालाजी अगर खड़े हो जाए हम अंधे हो जाएंगे तो कैसे हमारे शरीर में घुस जाएंगे? मैं नहीं मानता इस चीज को। मैं मानता हूँ कि दूत आ सकते हैं, उनकी ऊर्जा आ सकती है, ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि हमें लगे, हमारे फील होगा कि हमारे बालाजी आ गए जी। आजकल पाखंड बहुत ज्यादा चल रहा है, कैसे पहचाने सही भगत है, कैसे पता करें? देखो, मैंने कई पॉडकास्ट में मैंने बताया कि कभी भी ना हमें ऐसे भगत से नहीं जुड़ना जो आके बोले कि भाई शमशान जाना है, जी। आपको बलि देनी है, आपको ये चीजें चौक चौराहे पर रखनी है, आपने कोई भी चीज चौक चौराहे पर रख दी, वहां से भी तो कोई इंसान जाएगा, आप क्या गलत काम नहीं कर रही है, उसका पैर टकराएगा, उसको दिक्कत नहीं हो सकती, तो ये गलत काम है ना, हमें ऐसा काम करना नहीं। अगर आप इतने सक्षम हो, आप इतनी अच्छी शक्तियां हैं, आप कहीं भी बैठ जाओ, वहीं पे ही कृपा होगी। मैं आपके यहाँ पे स्टूडियो में बैठा हूँ, जी। मैं इतना सक्षम हूँ, मैं जहाँ बैठ जाऊँ वहां पे मेरे नहीं देवता काम करे, मुझे नहीं कि धाम में जाना पड़ेगा, मुझे पता है मेरे पे इष्ट है। मैं यहाँ से बैठ के 1000 बंदे बैठाऊँ, मैं पे हाजिरी आ जाएगी, मैं हाथ धरूंगा, लोग ठीक, मैं हाथ भी नहीं धरूंगा, वहीं से बैठे बैठे लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसा काम कर रहा हूँ। तो ये होना चाहिए ना, हम शमशान क्यों जाए? तो ऐसे इंसान के पास मत जाओ जो सात्विक हो, जो भगवान से जोड़ा, जो आपके कुल देवी देवताओं से जोड़ रहा हो ना, आप उसके पास जाओ, आप उससे जुड़ो जो सबके सामने हवन कर रहा है, सबके सामने यज्ञ कर रहा है और आपको भगवान से जोड़ रहा है, तो वो बेटर भगत है आपके लिए। मैं नहीं कह रहा मेरे पास आओ, मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में बोला कि मेरे पास आओ, आप किसी अच्छे भगत के पास जाओ, सात्विक में हो और उसकी व्यूज अच्छे हो, कमेंट अच्छे हो, लोग जाके देखो कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी वीडियो में सर्च करो। ये नहीं आज एक वीडियो देख ली अगले दिन आप पहुंच गए, आप पहले पूरी वीडियो देखो, महीना 15 दिन देखो कि वो बंदा काम कैसा कर रहा है, क्या सच्चाई है, कितना पैसा ले रहा है। क्योंकि अगर कोई तंत्र के से आ रहा है, ऑलरेडी उसमें पैसा पहले से ही नहीं है। हाँ, 200 300 500 1000 2000 तो कोई भी निकला लेगा गोले के लिए, एक गोला 2 गोले का तारा कोई भी करा देगा। किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं 500 600 रुपए की दवाई आ जाती है, तो उतने आप 2 गोले ले 400 में आप इलाज करा सकते हो ना मात्र। तो मैंने ये मुहिम चलाई कि हम गरीब लोगों के लिए इलाज कैसे कर सकते हैं, लोगों को कैसे बचा सकते हैं। कई जगह देखे गए 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं इलाज करने की, पूछा चेकिंग करने के लिए 3100 रुपए, 5100 रुपये फीस है, 1100 रुपये फीस है। शिवकाल का दाम ऑनलाइन चेकिंग करता 501 रुपए, ये जरूरी है, मैं उसको भी बता दूं। और दाम पर आप आते हो 501 भी बच जाएगा आपका, 101 रुपए दे दो भंडारे के लिए। आप बाहर से आओ, 501 की मत दो ना, क्यों आप 500 रुपए खर्च कर रहे हो? आप एक काम करो, आप आसपास में रहते हो जहाँ आपको लगता है 200 जाने के 100 आने के हैं, तो 300 बच सकते हैं आपके। 200 रुपए किराया करके 100 रुपए का फिर भी 200 रुपए बचा लेते हो, आप दाम आ जाओ सीधा, वहां पता तो चले बंदा काम क्या कर रहा है। रीजन क्या है कि आप सोचोगे पैसा हम क्यों ले रहे हैं ऑनलाइन भी, ऑनलाइन चेकिंग करने का रीजन ये है कि अगर आज मैं फ्री में चेकिंग के लिए बिठा दूं, मेरी टीम बैठी हुई है, सब लोग टाइम पास करने के लिए चेकिंग करवाने आ जाएंगे, और जिसमें जिनको दिक्कत है, लोगों को जेन्युइन दिक्कत है, उनका नंबर नहीं आएगा। अभी भी 10,000 बंदे वेटिंग पर है हमारे ऑनलाइन चेकिंग के लिए, जिनसे हमने पेमेंट नहीं ली है। सोचो, हमने मना कर दी कि कोई पेमेंट नहीं करेगा अभी, जब तक ये पुराने बंदे का क्लियर ना हो जाए। नहीं तो आजकल तो ऐसे ऑनलाइन चल रहा है, नीचे 10 नंबर दे दिए, ऑनलाइन चेकिंग करा लो, रील चल रही है नीचे नंबर का। हम नहीं कराते चीजें, आप जेन्युइन बंदे जुड़ते हो तो वो आपको एक अच्छी सलाह देगा। हम चेकिंग करेंगे तो हम पे लेंगे 500 रुपये ऑनलाइन, वीडियो कॉल पे नहीं है, वो इस कॉल पे कोई मैं नहीं करता, मेरी टीम करती है। बहुत से लोग हैं भैया करेंगे, भैया पे इतना टाइम ही नहीं है, तो भैया के पास तो इतनी भीड़ है, उनको देखना जरूरी। मेरी टीम जो काम कर रही है उस सक्षम है, उन पे अच्छी ऊर्जा, बहुत अच्छी चेकिंग करती है। मैंने बिठाया है तो जेन्युइन बंदा, मेरा धाम का नाम है, तो मैं ऐसे तो किसी को नहीं बिठा सकता। तो चेकिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, वो बता पाते हैं आपको। सोचो चेकिंग है तो मेरे बाप का नाम बता दो, मेरी माँ का नाम बता दो, मेरी जेब में कितने पैसे पड़े ये बता दो, तो ये तो बेवकूफ वाली बात है। देवता इतना फ्री नहीं बैठा, देवता का काम है तंत्र, इसका इलाज कर बस ठीक कर दे, बस उतना ही वो बंदे बता देते हैं। हम लोग इलाज करते, लोग ठीक हो रहे हैं। तो जो आप पैसा देते हो ऑनलाइन भी, हमें 501 रुपये, 101 रुपये, उसका भी हम महीने में भंडारा करते हैं। कोशिश तो ये कर रहे हैं कि हम महीने में या हफ्ते में 2 बार भंडारा करें, तो आपके पैसों से हम भंडारा कर देते हैं। आपकी पूंजी को हम अच्छी जगह लगाते हैं, गलत जगह नहीं, धान के अंदर ही लगाते हैं हम, उसमें कोई और चीजें नहीं करते जी। महाराज जी, आजकल लोग बहुत बीमार रहने लग गए, दवाइयाँ खाते रहते हैं, ठीक नहीं होते, तो कैसे पता चले कि उनके अंदर प्रेत है या डॉक्टरी बीमारी है? सबसे पहले मैंने बताया कि डॉक्टर को दिखाओ। 2 से 3 महीने हो गए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना, आप मेरे पास भी मत आओ, अभी दूर रहते हो, नहीं आ पाओगे, ऑलरेडी पैसे भी नहीं होंगे। मैं रोज शिव काल का धाम यूट्यूब चैनल है हमारा, जिसमें मेरी पूरा नाम का एड्रेस और बहुत सारी वीडियो मेरी डली हुई है, मेरे फेस से डली हुई है। शिव काल का धाम कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगता कि मैं आपको चेकिंग करो 1100 रुपये दे दो, 500 रुपये। पहले हमारी जो टीम का जो नंबर हमारा जो यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, उस पे नंबर, उसी से ही आप पे मैसेज आएगा कि आगे आपको पेमेंट करनी है, तो आप पेमेंट करोगे तो आपसे चेकिंग हो पाएगी। पहली चीज, चेकिंग कराओ, नहीं करा सकते कोई दिक्कत नहीं है। मैं रोज लाइव आता हूँ रात को 10:30 बजे। कब अभी तो हम लोग आने टाइम पे जैसे कि हफ्ते में 1-2 बार आ पाएंगे, रश बहुत ज़्यादा तो हम नहीं लाइव आ पाते। हम वेडनेसडे, फ्राइडे
और मंडे हम लाइव आते हैं रात को 10:30 बजे। वो सारी ऑडियंस जुड़ती है, काफी दूर दूर से लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और इंस्टा पे भी हम आने वाले हैं अभी। अभी यूट्यूब पे जुड़ते हैं हम लोग। तो उसमें लोग, मैं काफी लंबे समय से जुड़ रहा हूँ, लोगों को मैं ज्ञान की बातें करता हूँ, भगवान से जोड़ता हूँ, उनके सवालों का जवाब देता हूँ। मन करता है तो चेकिंग भी कर देता हूँ भाई साहब, बिना पैसे के। उस टाइम पे जब नाम अंदर देवता ने बोल दिया भाई इसकी कर दे, तो हम कर देते हैं। ठीक है, जल सबको फ्री बना के देता हूँ, कोई जल का पैसा नहीं है। कोई अगर मेरे चैनल के नाम से कोई पैसा मांगता है वो गलती ना करे। देखिए, कुछ शिव काल का नाम जल बना लेके कोई पैसा नहीं लेता, फ्री सेवा है उसमें। आप जल पकड़ो, मैं फूक मारूंगा अपने मंत्र से, आप नाम मत बताओ, एड्रेस मत बताओ, घर का कुछ मत बताओ, मेरी शक्ति, आप मेरे को सुन रहे हो ना, मेरी आवाज से भी जल में शक्ति चली जाएगी ऑटोमेटिकली, आप एनर्जी फील कर पाओगे, आपको आराम पड़ेगा। अगर लंबे समय से डॉक्टर पास जाए, दवाई से आराम नहीं पड़ रहा है, तो ये जल पियो, 2-3 बारी जल पियो, आराम पड़ जाएगा। समझो तंत्र है शरीर का, सीधा कुछ मत करो, बैग पैक करो, सीधा शिवखाल का नाम पहुंचो। दिल्ली वालों की नहीं, कोई ऑनलाइन चेकिंग नहीं है, दिल्ली वालों की नहीं, कोई वीडियो कॉल चेकिंग नहीं है, दिल्ली वालों की नहीं, कोई ऑनलाइन उतारा नहीं। दिल्ली वाले दिल्ली में आके अपने धाम पे करें। दिल्ली से बाहर वालों की ऑनलाइन उतारे हो सकते हैं, हवन हो सकता है ऑनलाइन, दिल्ली से बाहर वालों की चेकिंग हो सकती है। दिल्ली की हमने मना कर रखी है। अगर मेरे में कुछ ऐसा होता तो मैं सबका लेता, हम नहीं करते हैं। सिर्फ आप धाम आओ, धाम से इलाज करा सकते हैं आप जी। अभी आपने जल के बारे में बताया कि जल से आप लोगों को ठीक कर देते हो, तो क्या मेरी ऑडियंस को आप अभी जल से ठीक कर सकते हो? हाँ, जो भी ऑडियंस आपके चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है, सच्चे मन से जुड़ी हुई है, इसके लिए मैं जल बना सकता हूँ। उनको कुछ नहीं करना, जो भी जल लेगा जी, वो एक कटोरे जल ले, जल लेके बैठ जाए, जमीन पे कपड़ा बिछा ले, या जिस पर आप जाप करते हो, जाप नहीं वैसे भी कोई आप अच्छा साफ सुथरा कपड़ा बिछाए, बेड पे कुर्सी पे ना बैठे। जिसको आप जल देना चाहते हो सकता है कुछ माताएं ऐसी हुई जो बीमार है, जो बेड पे लेटी हुई, उनकी नहीं क्या करोगे, उनकी नहीं, उनका बच्चा जल ले। मगर ये एक चीज और बता दूं, ये जो जल बना के देना है, इसके लिए आपको ना मेरी आवाज पूरे घर में गूंजनी चाहिए जी। किसी को जल देना चाहते हो, ऐसा ना हो कि वो जल आप सिर्फ माइक लगाया आपने, उनके लिए जल दे रहे हो, ऐसा काम नहीं करेगा। ये जल उसकी नहीं काम करेगा जिसके नाम नाम ले रहे हो। आपने अपने लिए, आपके नहीं काम करेगा। आपने बोले जल मैं अपनी दादी या दादा या पापा की नहीं बना रहा हूँ, तो ये मेरी आवाज उन तक जानी चाहिए, पापा देखो वीडियो में आपके लिए जल बना रहे, ये जल पियो, मुझे बताओ आराम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में आराम पड़ेगा। रोज आपकी वीडियो देखते जाए, जल पीता जाए, या फिर रात को मैं जब लाइव जुड़ता तब भी जल पी ले, तब भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो आपकी ऑडिशन जल बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। उसकी बार आप बना दीजिए, क्योंकि जो भी किसी को दर्द है या रोगी है उसके लिए जल किसका क्या क्या काम करेगा जल? जिनके पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर में दर्द है, बॉडी में पेन रहता है, बीमारियां हो रखी है, सर बहुत भारीपन रहता है, कंधे भारी हो रखे हैं, सब तंत्र की पहचान है, पितरों की पहचान है, प्रेत बाधा की पहचान है। इन सब के लिए मैं जल बना के दे देता हूँ। जल बनाने की एक ये चीज है कि जो भी जल पिएगा, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, आपकी वीडियो शेयर करें, तो आपकी वीडियो के माध्यम से आज आप इन सभी आपसे मिल पा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मेरे से मिल पा रहे हैं ये लोग। तो जो भी आपको चैनल के माध्यम जुड़ रहे हैं, वही कटोरी जल ले, सभी लोग जल ले जल्दी से, एक कटोरी, सभी लोग नीचे बैठे। किसी बहन को अगर लेडीज प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स है, वो भी जल ले सकती है। बहुत सी बहनों को दिमाग में और होगा कि मुझे लेडीज प्रॉब्लम है तो क्या मैं जल ले सकती हूँ? ले सकती हूँ जी, आप जल लेके बैठ जाओ बस। एक कटोरी जल, आल्टी पाल्टी करके बैठे बढ़िया से, आंख बंद करें, शंकर भगवान का चेहरा याद करें, तामसिक चीजें ना सोचे, मन में गलत विचार आ रहे हैं उसको रोकें भी आप। शंकर भगवान को याद करो और बोलो, हे देवों के देव महादेव, जयराज भैया जी जो जल बना रहे हैं शिवकाल का धाम वाले, ये जल में इतनी शक्ति है, वो कहते हैं अगर आप हो तो ये जल में शक्ति डालो, ये जल पीते मेरा शरीर हल्का हो, रोग खत्म हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो मुझे फील हो। जल पीने से क्या होगा कि किसी को झटका लगेगा करंट, किसी को पानी कड़वा लगेगा, किसी को ठंडा लगेगा, किसी को गर्म लगेगा। ये सब तंत्र की पहचान है। जिसको मीठा लग रहा है तंत्र कम है उसका, काफी अच्छा है। किसी को कड़वा लग रहा है बहुत गंदा तंत्र है। ठीक है, ये जल की शक्ति बाबा किसी ऐसे दुष्ट के पास न जाए जो लोगों को बुरा करता हो, किसी को गलत करता हो। ये शक्ति उनके पास जो सच्चे मन से भगवान से जुड़े। शिव लोग महादेव को याद करके ओम नमः शिवाय का जप करें 11 बारी, मन में 11 बार महादेव का नाम ले, हाथ बंद रखे, जल में शक्ति आ चुकी है। शंकर भगवान नाम लेके जल को पिए, हाथ बंद रखे, फील करें जल को पीने से क्या हुआ है। ये शक्ति फील होती है। किसी का शरीर हल्का हुआ है, किसी के शरीर के कंधे भारी हल्के हुए हैं, सर हल्का हुआ है, किसी को वोमिटिंग हुई है, तंत्र की पहचान है। इस तरीके से हम काम करते हैं। ये महाराज जी का अचूक उपाय, इसको जरूर करके देखिए।
जी। महाराज जी एक सवाल और है मेरा पर्सनली है, जो लोग गृहस्थी है क्या उनको मंत्र जाप करना सही है या नाम जप करना सही है? छोटे से छोटे बच्चों को नाम जप करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करो बहुत अच्छी बात है, नाम जप कर लो वो भी अच्छी बात है। क्या बिना गुरु के ही मंत्र जाप किया जा सकता नाम जप कर सकते हैं, नाम जप है सीताराम सीताराम सीताराम, इस तरीके से आप जप कर सकते हैं। माँ का जो भी दुर्गा माँ का जप करें, शिव 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 करें, ये जप हो गया। और बीज मंत्र इसमें डाल दे तो उसके लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं मंत्र देके जा रहा हूँ भोलेनाथ का, वो जप करा लो। ओम नमः शिवाय ओम, पहले भी ओम लास्ट में भी ओम लगा दो, ये जप कर सकते हैं। ये कोई भी कर लो, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो भी करेगा समझ लो एक तरह गुरु मंत्र को वैसे मिल गया है, तो ये मंत्र जप कर सकते हैं, कोई गुरु की जरूरत नहीं आज से। जिसका बाप करिए वो भी कर सकते ये भी कर सकता है जो गुरु ने को, आप ही बोलते शिव का नाम साक्षी मान के जप कर रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से ही आज इन आपकी ऑडियंस को मैंने मंत्र दे दिया, बहुत फायदा होगा इससे इनको। क्या आत्मा कभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकती है नाम जप से ही। नाम जप करो, भक्ति करो, परमात्मा में लीन हो जाओ और बोलो बाबा मुझे इस मरण जन्म से मुझे मुक्त कर दो। आप यकीन मानो आपको मुक्ति मिल जाएगी। नाम जप करना पड़ेगा लंबे समय तक, लाखों करोड़ तक जप कर लो, चलते रहो, उठते बैठते जप करो। जप करने का कोई समय नहीं होता, जप करने का कोई स्थान नहीं होता, जहां आपका मन करे जप करो। आप अपने इष्ट का नाम ले रहे हो, आप अपने परमात्मा का नाम ले रहे हो, उसके लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं है। आप जप करो तब आपको मुक्ति मिल सकती है। किसके नाम का जप करें? हमारे तो बहुत सारे भगवान शिव है। सबसे बढ़िया है कि गणपति जी, सबके ओम गणपति का जप करें। और महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र देवों को देव महादेव ओम नमः शिवाय ओम का करें। इनका कसरत राधा रानी का जप करें, बालाजी महाराज का जप करें, ओम हन हनुमते नमः ओम का जप करें। उसके लास्ट में भी ओम लगा था, आपको मंत्र मजबूत हो जाएगा, तंत्र में मंत्र को दिक्कत ना हो। ऐसे जो मैंने मंत्र बताया इनका जप करो, इससे मुक्त हो जाओ। इसमें आपको गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम आपकी ऑडियंस को मिल चुका मंत्र। जी, आपकी नजर में भगवान कौन है? मेरी नजर सबसे पहले भगवान मेरे माता पिता है जी। मेरी नजर में भगवान मेरी गुरु भी है। मेरी नजर में भगवान वो है जो मरते को बचा ले। मेरी नजर में वो भगवान है जहां मैं देखूं मुझे इष्ट दिखे। मेरी नजर में अगर आपके अंदर मुझे भगवान दिखे तो आप मेरी नहीं भगवान हो। आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को भला हो रहा है तो आप मेरी नहीं भगवान हो। भगवान हर जगह है, हर एक इंसान में भगवान। आप इस चैनल के माध्यम से लोगों से जुड़ रहा हूँ, आप ही मुझे बुलाया तो कहीं ना कहीं मेरी नहीं भगवान हो। जी। आपने भक्ति का मार्ग कैसे चुना? हमारे खानदान में भक्ति करते आए हैं। मेरे दादा परदादा भगत रहे हैं, मेरे पिताजी रहे, मेरी माँ, मेरी गुरु माँ है मेरी, वो भगत है। उनके सानिध्य में रह के हमेशा मैंने साधनाएं करी, सेवा करी, मेरी माँ के सानिध्य में रह के उनके माध्यम से मैं भक्ति कर पाया। मेरे गुरु रहे हैं, बड़े बड़े गुरु के साथ में रहा हूँ, उनसे मैंने सब करा। इसमें आने का रीजन ये था कि लोगों को भला करना चाहता था मैं, क्योंकि कुछ चीजें मेरे साथ भी गलत हुई है, तंत्र हम पे भी हुआ तो उनसे हम बचे हैं। तो लोगों को मैंने जहाँ सेवा करी, मैंने देखा कि लोग वहाँ मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए मैंने ये साधना करी, लोगों को मैं मरने ना दूं। को मेरे अंदर है, मैं बहुत ठीक ठाक जगह पे रहता हूँ, अच्छी जगह सेवा कर रहा हूँ। मेरा खुद का अपना बिजनेस है, मेरे खुद के जिम है, वो मेरे भाई संभालते। संन्यास ले लिया मैंने बॉडी बिल्डिंग से, मैं अच्छे लेवल पे कॉम्पिटिशन खेल चुका हूँ। मगर जेनेटिक की गॉड गिफ्ट मुझे शक्ति मिली है, इतनी कम उम्र के अंदर मुझे इतनी अच्छी शक्ति मिलेगी कि मैं लोगों को भला कर पा रहा हूँ। वरना इस मुकाम पे जाने के लिए 50 प्लस होना चाहिए। आप सोचो कि मेरी इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े प्रेत हम धाम से हटा पा रहे हैं, कैसे? ये मेरे गुरु की कृपा है, मेरे माता पिता की कृपा है, और मेरे दादा परदादा जो भगत रहे हैं उनकी ऊर्जा मेरे पे इतनी आ गई कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ। तो मैंने लोगों को भले के लिए मैंने काम पकड़ा है, लोगों को बचाने के लिए कि कोई तंत्र से ना मरे। जी। भक्ति मार्ग में आपका कोई यादगार अनुभव जो अब तक आपको याद? जिंदगी में ऐसा था कि एक बार मैंने बस किसी देवता से लड़ाई चल रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, कि मुझे भगवान तो मेरी सुनता नहीं है, तो मुझे दिखता नहीं, मैंने इतनी सेवा कर ली, इतना जप कर लिया, तो उन्हें दर्शन नहीं दिए। लेकिन मानो जब उन्होंने मुझे दर्शन दिया है ना, उसके बाद जिंदगी में कभी भी मैं नहीं बोलूँगा मुझे दर्शन करवाने भगवान के, मैं बिना दर्शन के ठीक हूँ। तो वो दिन आज तक नहीं भूल सकता मैं। मतलब अगर और ज्यादा देख लेता, पूरा रूप तो मैंने भगवान का नहीं देखा, एक स्वरूप देखा परछाई टाइप का, मैं देख ही नहीं पा रहा। वो ये कह रहे थे ले तूने मुझे देखने की बोला, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, देख ले, मुझे देखना चाहता। तो भाई साहब यकीन माने आप, मैं अपनी मम्मी को आवाज दे रहा हूँ रात को 12 बजे के बाद 2-3 बजे, मेरी माँ तक मेरी आवाज ही नहीं जा रही है, जबकि एक ही हम लोग कमरे में सोते समय, रात को आवाज नहीं जा रही है। मैं चिल्ला रहा हूँ कि माँ देखो वहाँ भगवान खड़े हुए हैं, और दरवाजा बंद है, दरवाजा ऑटोमेटिक फटा है पूरा, शक्ति के माध्यम वो खड़े हो गए कि तेरे सामने खड़ा हूं मैं, और तुझको लगता है कि तेरे को बचा सकते, कोई बात कर सकता है, किसी को कर ले। मेरे पापा साथ में सो रहे हैं, मैं पापा को हाथ पहुंचा रहा हूँ, मेरे पापा का बेड दूर होते जा रहा है, मैं पापा तक भी नहीं जा पाया। मैं मम्मी को जगा रहा हूँ, बात है मेरी मम्मी ने कह रहा यही तो शक्ति है, देखने की बोलता है, क्षमता होनी चाहिए देखने की नहीं है। तो मुझे लगता है कि कभी गलती मत करना जो मैंने करी कि भगवान मुझे दिखाओ, हमारी औकात नहीं है भगवान को देख ले। हमने परछाई देखी तो हमारी हालत हो गया, सब रूप उनका मैं देख लेता, शायद मैं अंधा हो जाता। तो इसमें मैंने कान पकड़ लिया, मैं भगवान को नहीं देखूंगा, क्या भगवान तो मेरे साथ है। मैंने आपको बोला आपके अंदर मुझे भगवान दिख रहे हैं,
तो आप मेरे नहीं भगवान हो। मुझे भगवान हर जगह दिख जाता है, तो मैं उनको हर चीज में मानता हूँ। जानवर के अंदर भगवान दिख जाता है, तो मैं भगवान को नहीं देखना, भक्तों में अपने भगवान देख लो। जो ऑडियंस मेरे पास आती है, ये धाम में जो लोग आते हैं, मेरे को उनमें भगवान दिख जाते हैं जब रोते हैं वो, तो मुझे उनको बचाना, तो ये मेरा पुण्य का काम है। तो भगवान को नहीं देखना कभी जिंदगी में, बस। बहुत सारे लोग सपने में दब जाते हैं, इस सपने में दबना क्या होता सपने पे दबने का मतलब उनको तंत्र है, दबा पड़ता है, हाथ पांव लोक हो जाएंगे, कोशिश करेगा उठने की, वो हिल नहीं पाएगा। मगर उसको ये पता मेरी मम्मी साथ में सो रही, मेरे पापा साथ में सो रहे, बोलने की कोशिश कर, नहीं बोल पा रहा, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो नाम जप करने लग जाता है। मन में अचानक वो दीपता याद आ जाएंगे, पहले वो मम्मी को बुलाएगा, पापा बोला नहीं होगा ना, फिर वो क्या करता है, जिसको वो मानता है बालाजी बचाओ, एकदम वो चीज छोड़ देती है। इसका मतलब ये कि नाम में बहुत शक्ति है। तभी कह रहा हूँ नाम जप करो, ये जो दबने वाली चीजें खत्म हो जाएगी। हमारे साथ भी हुई है, तभी मैं बता रहा हूँ कि नाम जप करो तो कभी नहीं दबोगे, कभी झपेटा भी नहीं लगेगा कोई प्रेत का। मैं खुद दबता था महाराज जी, और जैसे आपने बताया ना भगवान याद आता, मेरे को याद आता था, उस टाइम में उठ जाता था। लेकिन एक टाइम ऐसा होने लग गया कि मैं भगवान के कितने भी नाम ले लूं, उठा ही नहीं जाता था मेरे से। हाँ, तो ये ताकतवर क्रिया हो गई, ये इतनी ताकतवर क्रिया होगी, आपकी भक्ति कम है उस जगह पे। इसलिए मैं लंबे समय से लोगों से यही बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के, कि नाम जप करो, नाम जप करो। हर एक घर के अंदर एक भगत होना चाहिए जो अपना तंत्र काट सके। जब कोई शिव काल का दांता जुड़ जाता है ना, प्रेतों को मजे में लेते हैं वो कहते हैं भैया मेरे तो बेड के सामने सर के पास खड़ा था प्रेत, अब मैं कहता क्या हुआ, आ जाना तो घुसना है, वो कहता नहीं जाना, क्योंकि हमने उसको ऐसा कर दिया, बालाजी की सेवा दे दी, भोले बाबा की सेवा दे दी, कालका माई की सेवा दे दी, भक्ति कर रहा है, उनके देवी देवता जुड़वा दे। वो इतना स्ट्रांग हो गया कि प्रेतों को देखता है। जैसे मैं खेलता हूँ ना प्रेतों से, ऐसे मेरे धाम के जो बच्चे ठीक हुए हैं वो खेलते हैं। तो कभी आप देखना आगे धाम के अंदर वो प्रेतों के साथ बैठते हैं, मजा लेको प्रेत जबेटा भी मार दे। इतना स्ट्रांग मैंने कर रखा लोगों को, हो रहा भक्ति की तरफ जोड़ जोड़ के। जी, शक्ति और सिद्धि में क्या अंतर है? शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, सिद्धि वो जो आप जप करके साधना करके लेते हो, ठीक है ना। शक्ति को शक्ति की तरह पूजोगे तो बहुत महाशक्ति हो जाती है, और भक्ति की तरह पूजोगे तो माँ बन के काम करती है। तो आप ज्यादातर जो है ना, साधन से बेटर है कि आप पहले माँ की तरफ जुड़ो, माँ की जप करो, माँ की सेवा करो, उनके स्थान पे जाओ, उनको सेवा करो, तो बेटर है। एक साधारण आदमी भक्ति कैसे करे? बहुत आसान तरीका है, हनुमान चालीसा का पाठ करे, हनुमान जी की सेवा करे, शंकर भगवान सोमवार का दिन है तो उनको भोग प्रसाद दे, मंदिर में जल चढ़ाए, ये बहुत नॉर्मल है। गणेश जी की सेवा करें, नॉर्मल सेवा करें, करना भी चाहिए। जी, आप अपने धाम का कोई खतरनाक अनुभव बताएं। ये जो मैंने अभी तक बताया, बहुत सारे ऐसे, तो बहुत वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे अनुभव मेरी लाइफ में रहे और मैं बताता भी रहता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं बताता। मेरे धाम से लोग मरते मरते बचे हैं, किसी की जान जाते थे बचे हैं, कुछ लोग बहुत लेट आए हैं मेरे पास, जिनके अब हम नहीं बचा सकते, क्योंकि देखो लीवर किडनी खत्म हो गया है, तो उसके हम नहीं बचा सकते। तो मैं पहले से बोलता हूँ कि डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें उसकी मेहनत कर सकता हूँ। किसी का लीवर किडनी खत्म हो जाता है, हम उसको नहीं बचाते, कई लोग ऐसे मर जाते हैं, तो मुझे दुख होता है कि भगवान काश मेरे पास पहले आ गया होता तो शायद मैं उसको बचा लेता, मुझे इसी का दुख रहता है। क्या भूत प्रेत में इतनी शक्ति होती है कि वो लीवर किडनी खराब कर? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। भगवान तो कभी अपने बच्चे को नहीं मारेगा ना, तो प्रेत ही जाते हैं, लीवर खा जाते हैं, किडनी को खा, सीने में बैठ जाते हैं, हार्ट को खाना शुरू कर देते हैं, खून पीना शुरू कर देते हैं। ये तो नॉर्मल है। ये तो बहुत सारी चीजें, हमारी वीडियो हम देखनी है ना इंस्टा पे, शिव का दाम डाल के सर्च करो, सारे प्रेतों की वीडियो देखिए, कैसे वो खा रहे हैं, लोगों को बताते हैं। एक आम इंसान कर्म को कैसे बदल सकता है? भक्ति की मार्ग, भक्ति मार्ग में हर बार आप बोलोगे भैया एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, जाप। परमानंद महाराज जी क्या कर रहे हैं, वो ये तो कह रहे हैं भक्ति का नाम लो, राधा रानी का नाम जप करो, अपने इष्ट की सेवा करो। वो नॉर्मल, मैं भी तो नॉर्मल इंसान हूँ, मैं क्या अलग से कुछ हो क्या, मैं ऐसे कैसे काम कर पा रहा हूँ, इतने बड़ी शक्ति से कैसे लड़ पा रहा हूँ, भक्ति से तो लड़ पा रहा हूँ, मैंने भी तो भक्ति करी, मैंने भी तो साधनाएं करी हैं, तभी तो इन प्रेतों से लड़ पा रहा हूँ, तभी तो लोगों को भला कर पा रहा हूँ। आज की डेट में लोग मेरे से धाम से ठीक हो रहे हैं। रीजन क्या है? सच्चाई, मन साफ, किसी का बुरा नहीं करना, किसी बहन बेटी को गलत निगाहों से नहीं देखना, किसी का गलत काम नहीं करना, किसी का पैसा नहीं मारना, किसी को गलत नहीं बोलना, कंट्रोल करना अपनी चीजों को, भक्ति की तरफ ज्यादा जुड़ना, पाठ की तरफ ज्यादा जुड़ना, श्री महापुराण पढ़ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, गीता का पाठ करना। उसमें क्या सिखा रहे हैं? भक्ति। हमें जो जन्म मिला है ये लास्ट जन्म होता है हमारा इंसान का, हमें ये नहीं करना कि मरने के बाद हमें दोबारा इंसान मिले। क्या गारंटी आपको दोबारा इंसान का जन्म मिलेगा जब आपने कर्म इतने बुरे कर लिए? अभी भी बच सकते हो, कितने भी बुरे से बुरे आपने कर्म करे हो, आप कोशिश करो कि आप ना नाम जप करो, शिव महापुराण का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, गीता का पाठ करो, आपके बड़े से बड़े पाप धुल सकते हैं। लोगों का भला करना शुरू कर दो, आप आम इंसान नहीं रहोगे, आप और ऊंचे ऊर्जे में बढ़ जाते हो, उसमें ऊर्जा शक्ति बढ़ती है इससे आपकी। क्या एक शरीर में दो आत्माएं रह सकती? एक शरीर में 1 लाख करोड़ प्रेत रह सकते हैं। ये तो नॉर्मल पूछ लिया आपने, एक दो हैं? शरीर के अंदर। आपको लगता है कि एक प्रेत मेरा जितना बड़ा मैं हूं, क्या इतना बड़ा प्रेत होता है? कभी भी इतना बड़ा प्रेत नहीं होता। बहुत छोटा सा प्रेत होता है, उसका गोला बन जाता है। गोला का नाभि के नीचे, सीने में दर्द होना,
कमर में दर्द होना, वहां जगह बन जाती है, प्रेतों का गुच्छा बन के प्रेत रहता है, उनमें से एक प्रेत खिंचता है बस, और जो इतनी ताकतवर होके आता है कि जमीन में घूसा मार रहा है, किसी को मार रहा है, वो प्रेत होता है, क्योंकि वो आपके शरीर को लेके ताकतवर दिखा रहा है। मगर प्रेत कितना बड़ा है कि वो वायु है, एक हवा है, वो बिल्कुल मतलब कितना बड़ा बताऊं, सरसों का जो मैं आपको बता रहा दाना दाना उतना बड़ा प्रेत है बस, जिसको आप एक उंगली से दबा दो। उसको दबाने के लिए वो क्या करना है, नाम जप, भक्ति, अपने कुल देवता की सेवा, तो आप उसको खत्म कर दो। एक शरीर में से मैंने अभी बता रहा हूँ, अभी एक वीडियो मेरे पास थी, उसका मैं लास्ट टाइम किसी अच्छे पॉडकास्ट में बताएंगे हम। एक तांत्रिक निकाला मरा हुआ, उसने बताया कि 37 लाख बच्चे लेके चल रहा हूं मैं। 37 लाख? हाँ जी, इसके ऊपर मैं आने टाइम में पॉडकास्ट बनाएंगे हम लोग। 37 लाख, और वो वीडियो है, जब आप कभी डालोगे तो मैं वो वीडियो के साथ दे दूंगा। वो बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर 37 लाख है, और आपका यहीं कहीं हरियाणा के आसपास का केस है वो अब जाके ठीक हुई है बहन हमारे दाम से। 37 लाख प्रेत, मैं कह रहा हूँ करोड़ों रह सकते हैं। जब शरीर पे हाजिरी आती है किसी भूत प्रेत की, तो उसकी खुद की आत्मा कहाँ चली जाती है? वो उसको दबा देती है, हमारे जो आत्मा उसको दबा देती है, वो आगे हैवी हो जाती है, तो पीछे के जो प्रेत होते हैं उसको पकड़ के रखते हैं, तो वो हमारे शरीर को यूज कर लेते हैं कंट्रोल बना के, तो वो दब जाती है। कभी आपने देखा हो किसी किसी पे माता आती है, थोड़ी देर होश में आती है, मैं कहाँ चली गई थी, ओरिजिनल माता जब आई है तो आप नीचे दब गए हो, बड़ी शक्ति प्रकट हुई है, मतलब माता की दूत नहीं आई, माता तो क्या आएगी, माता की दूत नहीं है, कोई देव उसके ऊपर आता है, तो वो क्या होता है, वो दब जाते हैं, अच्छी शक्ति प्रकट होती है, वो भूल जाते हैं मेरे साथ हुआ क्या था, कुछ देर तो सर पकड़े बैठे रहते हैं, मेरे साथ हुआ क्या था, उसे ये नहीं पता मेरे साथ हुआ क्या था। शरीर में दबा रही है, बाहर चली जाती है? अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकल, अंदर का दबा दिया जाता है, शक्ति दबा देती है। आत्मा बहुत छोटी सी है, हवा है, उसे दबा दिया तो आगे की शक्ति बड़ी हो जाती है। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो बढ़ जाएगा। अगर आपकी ऊर्जा अच्छी होगी, आप पे देवी भी आ रही होगी ना, आपकी ऊर्जा अच्छी होगी तो आपको पता रहेगा मेरे पे देवी है, आप कंट्रोल कर पाओगे देवी को भी कि भाई मेरे पे देवी आ रही है, मुझे पता है अगले वैसे मुझे कैसे बात करनी है। अभी आपको लग रहा है मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आपको ये नहीं पता कि मेरी जबान पे कौन बैठा, कंट्रोल है ना, क्यों मैंने जहाँ पे इतना कर लिया, वो देवता मेरे पे हैवी नहीं हो सकता। अगर मेरे पे कोई सवारी भी आती है ना तो मैं कंट्रोल रखता हूँ, ऐसे तो देवता तो किसी को भी मार देगा, तो मेरे भी कई बार सवारी आती है, मैंने रोक दिया, सवारी मारने नहीं देते, लोग मजाक बनाते हैं, तो सवारी जब आती है तो हमारे पे भी तो हम कंट्रोल करके रखते हैं, हम सवारी नहीं दिखाते कभी भी किसी को। हमने बहुत लंबे समय से सवारी बंद कर दी है, काफी लंबे समय से सवारी बंद कर दी है, हम कंट्रोल रखते हैं, हमें पता होता है कि मेरे पे इस टाइम कौन है, वो बात कर रहा है, जवान पे कौन है, आंखों पे कौन है, तो वो बात करते हैं जी। क्या प्रेत किसी वस्तु में भी आ सकती है? प्रेत हर चीज में आ सकता है, आपके खाने के राशन में, कपड़ों में, आपकी मंदिर में जो मूर्ति बाहर से खरीद के लेके आ रहे हो, जो प्राण प्रतीक्षा नहीं, उसके अंदर ही प्रेत आ सकता है, किसी में भी आ सकता प्रेत, भेजे तो, अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, भेजे तो। प्रेत और आत्मा में क्या फर्क है? आत्मा प्रेत एक ही, देखो जो हमारे अंदर है वो आत्मा है, बाहर निकलेगा तो प्रेत। जब हमारा शरीर खत्म हुआ हम प्रेत है, जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो मैं भी प्रेत ही कहलाऊंगा। अगर मैंने अच्छे कर्म करे तो मैं देवतुल्य आत्मा बन जाता हूँ, अगर मैंने किसी को बुरा करा तो हम क्या कहेंगे, प्रेत है, मसान है, जिंद है, ये प्रेत है। आत्मा का अंदर है तब तो आत्मा, बाहर निकलेगी तो प्रेत है। होली और दिवाली पे यूं कहते हैं तंत्र ज्यादा होता है, तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि होली और दिवाली पे तंत्र से कैसे? देखो अभी दिवाली आने वाली है, बहुत ज्यादा क्रिया होने वाली है, शिव का धाम में जो लोग जुड़ रहे हैं, हो सकता है आपकी वीडियो पहले डल जाती है तो किस्मत वाले धाम पे जुड़ जाएंगे। दिवाली के 3 दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। 3 दिन, जब 3 दिन दिवाली के रह जाते हैं ना, उसी दिन से, वैसे 7 दिन पहले से क्रिया शुरू होती है, कई कई जगह देखे गए 11-11 दिन से ही शिव का दान पहले से अपना तैयारी करके चलता है, लोगों के भले की नहीं है, क्योंकि लोगों की दिवाली का मैंने वचन दे रखा कि इस बार दिवाली सबकी बहुत अच्छी बनने वाली शिव काल का धाम की तरफ से। दिवाली में तंत्र क्रिया ऐसे ही बढ़ जाती है क्योंकि उस दिन अमावस्या बड़ी बड़ी शक्तियां विराजमान होती, काली रात होती है, अच्छी शक्ति विराजमान। ऐसे में तांत्रिक इनका इंतजार करते हैं, हर कोई तांत्रिक नहीं, अच्छा भगत भी करता है, हम भी इंतजार करते हैं कि अच्छे दिन आ रहा है, हमें भी जप करना है, हमें शक्ति बढ़ानी है अपने और लोगों को भला करने के। तो दूसरा बंदा क्या कहता है, मुझे इस टाइम इस प्रेत को सिद्ध करना, उससे पहले इस देवी को सिद्ध कर लूं तो इन प्रेतों के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर पाऊंगा। तो ऐसे में आपके जो दुश्मन होते हैं वो आप पे क्रिया करते हैं, जो आपको गुरु होता है वो भी तो साधना कर रहा है, वो आपको बचाता है। तो दोनों तरह की है, अगर रावण है तो राम भी है ना, राक्षस है तो हनुमान जी भी है, तो बचाने की दोनों शक्ति बचाती है। ऐसे में बचने की सबसे अच्छा तरीका है कि 3 दिन 4 दिन पहले आप अपने कुल देवी देवता के स्थान पे जाओ, जो आपके कुल में से पूछते आ रहे हैं उनके आगे मत्था टेको और बोलो कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, प्रभु शिव काल का धाम के यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो हमने देखी है, ये पॉडकास्ट हमने देखा, उसके माध्यम में ज्ञान मिला है। हम भटक गए थे, हमारे देवी देवता कौन थे पता नहीं था, आज हमें पता लगा है कि आप हो, आपके पास है, हमारी दिवाली अच्छे बने बाबा, सबसे पहले दिवाली मैं आपके साथ बना रहा हूँ। ऐसे में आपको कुल देवी देवता की शक्ति आपके साथ चलती है, आपके घर में दिवाली बनाने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, वो वहां रुक जाता है। दिवाली उनके साथ बनाओ, होली भी उनके साथ बनाओ, मैं वादा करता हूं, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपकी दिवाली बहुत अच्छी बनेगी, आप तंत्र में चले। अगर आपको देवता बंधन में है ना, वहां स्थान पे जब जाते हो, जो वहां पे वो भगत आपसे सेवा कराएगा, वो बंधन छुड़ा सकता है। वो देवता देखता है कि एक अंश मेरा छूटा था, वो एक अंश आपको दे देता है,
कि एक से आपके साथ जाते हैं, अब सीधा घर आओ। ये नहीं कि आप कुल देवता स्थान के पास गए हो और सीधा अपने दोस्त के घर चले गए, ये गलती ना करे। जो भी अपनी कुल देवता स्थान पर जाता है सीधा अपने घर ही आए। इससे आपकी शक्ति आपके घर रुक जाएगी, ना कि आपके दोस्त के घर रुकेगी, फैमिली के घर रुकेगी। सीधा अपने घर आए तो आप पे तंत्र क्रिया नहीं चलेगी कभी भी। जी इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। जी आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं, बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं होते, क्या आपके धाम पे आने से उनको बच्चे हो जाएंगे? देखो, फिर आप बोलोगे डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करे, अगर डॉक्टर में भी दिक्कत आ रही है, बच्चे किसके नहीं हो रहे मैं बता देता हूँ। अगर मेडिकल इशू दोनों को ही है, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद भी, और तब तो फिर डॉक्टर ही जरूरी है। हस्बैंड वाइफ दोनों ठीक है, कोई मेडिकल इशू नहीं आ रहा, बच्चों में भी दिक्कत आ रही है, तो उसका मतलब तंत्र है। तंत्र की पहचान 1.5 से 2 महीने का बच्चा बार बार खराब हो रहा है तो समझो आपकी नाभि में, माता की नाभि में, बहन की नाभि में प्रेत बैठ गया, वो बच्चे खा रहा है। ऐसे में आपको शिवकाल का धाम जुड़ना चाहिए, अपना तंत्र कटवाए, हवन करवाए, पितरों का हवन करवाए। उसके बाद जब तक हम ना बोले प्रेगनेंसी ना करे, घर में तंत्र है, प्रेत हटेगा, उसके जब हम बोले कि प्रेगनेंसी करो, आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। और कई बहनों की ऐसी हुई है हमारे धाम से, गोद भरी है, 10-10 साल 5-5 साल की गोद भरी है धाम से। तंत्र बहुत चमत्कारी है महाराज से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट आने के लिए। आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। ठीक है। जय श्री महाकाल। Yes.